प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्यूब रूट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनमूल। यानी कि कोई भी यदि आपको एक डिजिट गिवन है, कोई भी आपको एक नंबर गिवन है, तो यदि आप उसका घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना चाहते हो तो मिनिमम टाइम में हम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो वहाँ पर इस टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आती है। कहीं ना कहीं पे आपको जो क्यूब रूट है यानी कि घनमूल है उसका वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ती है और आपको वहाँ पे मिनिमम टाइम में उसे क्यूब रूट को वहाँ पे निकालना होता है। तो आज उसी ट्रिक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम मिनिमम टाइम में, कोई भी हमारा एग्ज़ाम है, कोई भी हमारा कंपटीशन की हम यहाँ पे एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पे, तो कैसे हम जो क्यूब रूट की प्रॉब्लम है उसे मिनिमम टाइम में हम वहाँ पे सोल्व कर सकें। ये आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, यदि हमें क्यूब रूट निकालना है किसी भी नंबर का, तो स्टार्टिंग में हमें ये देखना होता है कि जो नॉर्मली स्टार्टिंग में 9 तक के जो क्यूब होते हैं, 9 तक के जो क्यूब होते हैं उनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मतलब है जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हम 1 का क्यूब करें, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो उसमें जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो इकाई का अंक है वो 1 ही आएगा। यदि हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब का मतलब है यानी कि हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये तो 8 ही आता है यहाँ पे, ठीक है, यूनिट डिजिट आपकी 8 ही आ जाएगी। 3 की क्यूब का मतलब है यानी कि 3 × 3 × 3 यानी कि 27 में जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या आती है, हमारी 7 आती है। इसी तरीके से यदि हम 4 का क्यूब करें, 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 × 4 × 4, इसे करके बता देते हैं 4 × 4 × 4, ठीक है, तो कितना आएगा 64। तो 64 में जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो 4 होता है। कैसे होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पे देखो ये 64 बना हमारा, ये हमारा यूनिट डिजिट है यहाँ पे, ये हमारा 10th प्लेस है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट डिजिट होता है सबसे पहला, यहाँ पे जो डिजिट होता है लास्ट से वही हमारा यूनिट डिजिट होता है, तो उसे हम यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसी 5 क्यूब का मतलब होता है 5 × 5 × 5 यानी कि 125, तो यूनिट डिजिट हमारा 5 हो जाता है, ठीक है। 6 क्यूब का मतलब है 6 × 6 × 6 यानी कि 216, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। यदि हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343 यानी कि यहाँ पे यूनिट का डिजिट हमारा 3 हो जाता है। यदि हम 8 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है 512, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 2 आ जाता है। और जब हम 9 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारे पास 9 आ जाता है। तो ये जो हमने यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के क्यूब किए हैं, इससे हमें क्या समझ में आता है कि यदि हम 1 का क्यूब करते हैं तो वहाँ पे यूनिट डिजिट 1, देखो 1 के लिए 1, इतनी बात समझ में आ रही है। 2 के लिए क्या आ रहा है, 2 के लिए 8 आ रहा है। सेम यहाँ पे देखिए जब हम 8 के लिए ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 और 8 को एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट कीजिए, ठीक है। जब हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 8 आता है, और जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा 2 आता है, यानी कि 2 में 8 आता है और 8 में 2, तो दोनों से एक दूसरे रिलेट हो रहे हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो 2 है और वो 8 है वो एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि 2 हम क्यूब निकालते हैं तो 8 आता है यूनिट डिजिट पे, 8 का निकालेंगे तो 2 आएगा। इफ़ एंड ओनली इफ में ये बात आ रही है। इसी तरीके से 3 में देखिए, 3 और 7 को यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। यदि हम 3 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारी 7 आती है, और यदि हम 7 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट हमारी 3 आती है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि 3 और 7 भी हमारा एक दूसरे से रिलेट होता है। 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट हमारी 7 आती है और 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट हमारी 3 आती है। बाकी सब में देखिए 4 का क्यूब करते हैं तो 4 आता है यूनिट डिजिट पे, 5 का क्यूब करते हैं तो 5 आता है यूनिट डिजिट पे, 6 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 6 आता है, ठीक है। इसी तरीके से 9 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट में हमारा 9 आ जाता है। बस इतनी सी बात आपको स्टार्टिंग में समझनी है कि किसके क्यूब में हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। बस इतनी सी बात यदि आपने समझ ली तो आपका समझो काम हो गया। यानी कि जो क्यूब रूट है वो आपका बिल्कुल आसान हो जाने वाला है, और सेकंडों में आप यहाँ पे क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल सी। यानी कि हम किसी भी संख्या का यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक का यदि हम क्यूब निकालते हैं तो सबका जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही रहता है, बस इनका चेंज होता है। 2 में 8 आता है, 8 में 2 आता है, ठीक है। 3 में 7 आता है और 7 में 3 आता है। केवल इतना हमें ध्यान रखना है और बाकी हमारा क्वेश्चन समझो हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात यदि आपको समझ में आ जाती है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर देते हैं। यानी कि अब हम कोई भी नंबर लेंगे यहाँ पे उसका क्यूब रूट हम आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ पे
एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसे भी यहीं पे लिखे रहने दे देते हैं, ठीक है, उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 12,167, 12,167। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। देखो हमें पता है जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो उसका जो नोटेशन होता है वो ये होता है, यानी कि यहाँ पे ऐसा सिंबल आप बनाते हैं, उस पर यहाँ पे 3 आता है। 3 का मतलब होता है हम यहाँ पे क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम क्यूब रूट निकालते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर में जो लास्ट डिजिट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने 3 का यहाँ पे जोड़ा बना लिया, ठीक है, 3 का पेयर कर लिया, एक 3 नंबर का मतलब 7 6 1 3 नंबर है, ठीक है। इनका हमने पेयर कर लिया, जो बचे कुछ हैं वो एक साथ आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो हमने लास्ट वाला 3 का एक ग्रुप बनाया है यहाँ पे, इसमें लास्ट की डिजिट हमारे पास क्या है, 7। यहाँ पे देखिए 7 को रिलेट कीजिए यहाँ पे इन दोनों रूल से, और बाकी ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे इससे रिलेट कीजिए। 7 हमारा किसके साथ इंटरचेंज होता है, 3 के साथ। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आने वाला है, वो 3 आने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि इन तीनों डिजिट को मिला के जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे 7 है, उससे हमें पता चल रहा है कि आंसर में 3 आने वाला है। यदि यहाँ पे 3 होता तो इसका मतलब 7 आता, दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं 12। हमें वो नंबर देखना है जिसका क्यूब हमारा 12 से कम होता है। देखो 1 का क्यूब भी 12 से कम होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, वो भी हमारा 12 से कम होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, वो हमारा 12 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 12 से कम किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इसके लिए हम लिख देंगे 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाने वाला है, 23, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि 12,167 का जो क्यूब रूट है वो हमारा 23 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है ना। बिल्कुल मज़ा आ गया ना सवाल में। बिल्कुल सेकंडों में आप यहाँ पे क्यूब रूट निकाल सकते हो, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया था, कुछ और एग्जाम्पल अभी लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसे हटा देते हैं अभी यहाँ पे। ये माइंड में रखना कि 2 8 के साथ इंटरचेंज होता है, 3 7 के साथ होता है, बाकी एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। बाकी डिजिट क्या होती हैं, वो एज इट इज़ रहती हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। 42,875, 42,875 इसका क्यूब रूट हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट ऐसे ही करना है जो भी हमने आपको रूल बताया है कि जो लास्ट डिजिट है वहाँ से 3 का एक ग्रुप बना लेते हैं। देखो 3 डिजिट का ग्रुप ये बन गया, जो बचा कुछ है उसका एक ग्रुप बना लो। हमने बताया था यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट देखिए क्या, 5। इसका मतलब 5 का मतलब है, तो हमारे पास क्यूब में क्या आएगा, वहाँ पे यूनिट डिजिट पे 5 ही आने वाला है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाने वाला है, यहाँ से हमें 5 मिल जाने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो 5 होता है वो इंटरचेंज नहीं होता, केवल 2 8 के साथ इंटरचेंज होता है, ठीक है। और जो 3 है वो 7 के साथ इंटरचेंज होता है। यहाँ पे हमें केवल इतना पता है 2 नंबर इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, 2 8 के साथ और 3 7 के साथ। तो 5 तो एज इट इज़ रहना है, तो यहाँ पे 5 आ गया हमारा। अब हमें बचा यहाँ पे 42 से हमें वो नंबर देखना है जिसका क्यूब 42 से लेस हो, ठीक है। देखो 1 का क्यूब भी लेस होता है, 2 का क्यूब भी लेस होता है, 3 का क्यूब भी लेस होता है, ठीक है। 4 का क्यूब की यदि आप बात करें, ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 तो इससे लेस होता नहीं है, ठीक है। यानी कि 3 का क्यूब इससे लेस होता है केवल, ठीक है। तो यानी कि जस्ट बिफोर जो क्यूब इससे लेस है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, यहाँ से हमें नंबर मिलेगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। आई थिंक समझ पा रहे होगे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप सेकंडों में यहाँ पे क्यूब रूट निकाल सकते हो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 185 193 ये क्वेश्चन था हमारा। क्यूब रूट 185 193, तरीका वही है, लास्ट के डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 3 3 के यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, 3 3 डिजिट के। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पे इसके लास्ट डिजिट, जो लास्ट वाला 3 का हमने ग्रुप बनाया उसकी लास्ट डिजिट देखते हैं, वो 3 है। 3 हमारा किसके साथ इंटरचेंज होता है, 7 के साथ। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें 7 मिलने वाला है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो 185 बचा, इसे हमें देखना है कि यानी कि वो कौन सी संख्या है, वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 185 से लेस है, कौन सा नंबर है वो, वही यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो नंबर देखें यहाँ पे, यदि हम 5 ले लें, 5 का क्यूब क्या होता है 125, इससे लेस है। 6 का क्यूब करें,
ठीक है। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, वो तो इससे लेस नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए हमारे पास आने वाला है नंबर 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 57। दिस इज़ द आंसर। आई थिंक समझ पा रहे होगे यहाँ पे, और यही हमारा आंसर होगा 57। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 314432। 314 and 432। 314 and 432। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तरीका वही है, 3 3 के यहाँ पे ग्रुप बना लो। ये 3 का बनाना है, जो बचे कुछ है उसका एक ग्रुप बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट की डिजिट क्या है 2 है। 2 का तो हमें पता है किससे इंटरचेंज होता है, 8 से इंटरचेंज होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे इसके लिए 8 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कर दिया ठीक। अब इसके बाद देखो 314 से हमें लेस देखना है, वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 314 से लेस है। 6 का क्यूब देखिए, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 216 तो इससे भी लेस है। 7 का क्यूब देखिए, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है 314 से। तो हमारे पास क्या आने वाला है यहाँ पे, हमारे पास आने वाला है 6। तो आंसर क्या आ गया 68। देखो सेकंडों में उड़ा दिया ना आपने इसका गर्दा, ठीक है। तो सेकंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं, कोई भी आपका क्यूब रूट का सवाल है, बस 2 नियम आपको पता होना चाहिए और आप बाकी आपका ये समझो कि काम हो गया। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 389017। 389017 कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम वही तरीका है। 3 3 का ग्रुप बना लो यहाँ पे। ये जो 7 है, 7 का तो हमें पता है किससे इंटरचेंज होता है, यहाँ पे 7 होता है 3 से इंटरचेंज। तो इसके लिए तो 3 आने वाला है तीनों डिजिट के लिए, इतना हमें समझ में आ रहा है। 389 हमें वो नंबर देखना है जिसका क्यूब 389 से लेस है। 7 का क्यूब हमें पता है 343 होता है। 8 का क्यूब भी हमें पता है, ठीक है। 8 का क्यूब होता है 512 हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, तो 512 तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है हमारा 7 नंबर आने वाला है। तो आंसर आ जाएगा 73। समझ पा रहे हो बच्चों। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्यूब रूट का सवाल है, आप उसका सेकंडों में यहाँ पे गर्दा उड़ा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस ट्रिक से, ठीक है। आई थिंक आप सब एंजॉय कर रहे होगे इस ट्रिक को यहाँ पे। चलिए जल्दी से 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, फिर आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 493039। 493 039। कुछ नहीं करना, 3 3 के यहाँ पे ग्रुप बना लो, ठीक है। 9 किसके साथ इंटरचेंज होता है, किसी के साथ भी नहीं, तो यहाँ पे तो 9 आ जाने वाला है, ठीक है। 9 तो इंटरचेंज होता ही नहीं है। 493 हमें अब वो नंबर देखना है जिसका क्यूब 493 से लेस है। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो 8 तो नहीं हो सकता, 8 का तो 512 होता है, ठीक है। 7 हो सकता है, क्योंकि 7 का क्यूब इससे लेस होता है 493 से। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 79। बस सेकंडों में उड़ा दिया आपने, ठीक है। तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेकंडों में आप सवाल को उड़ा सकते हैं। 614 125, 614 125। जल्दी से इसका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। देखो 3 3 के यहाँ पे हमने जोड़े बना लिए, 3 3 का ग्रुप बना लिया। 5 तो किसी के साथ भी इंटरचेंज नहीं होता, 5 का तो 5 ही रहता है क्यूब जो है, ठीक है। 5 आता है यूनिट प्लेस पे। 614 इससे छोटा हमें नंबर देखना है जिसका क्यूब 614 से छोटा हो, ठीक है। हमें 7 का क्यूब पता है, 8 का क्यूब भी पता है 512 होता है, तो 8 का क्यूब भी लेस है भी यहाँ पे। 9 का क्यूब क्या होता है 729, तो 729 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाने वाला है 8, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 512 तो इससे छोटा है। तो इससे छोटा हमें देखना है, तो 8 का क्यूब इससे छोटा है 614 से, इसलिए आंसर में क्या आएगा 85। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। समझ पा रहे हो बिल्कुल बढ़िया से। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत जल्दी से, और यहाँ तक मुझे लग रहा है अब आपका बिल्कुल जो डाउट है वो क्लियर हो जाने वाला है। क्यूब रूट का कोई भी सवाल है आप उसको उड़ा दोगे अब यहाँ पे सेकंडों में। 97299, 97299। तरीका बिल्कुल सेम है, 3 3 के ग्रुप बना लो यहाँ पे। 9 तो किसी के साथ भी इंटरचेंज नहीं होता, 9 तो 9 ही रहता है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे देख लो 970 से लेस, यानी कि वो नंबर देखना है जिसका क्यूब 970 से लेस हो। ठीक है, 9 का क्यूब देखिए, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, तो 9 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 का क्यूब हमारा जो होता है 9 का क्यूब करेंगे तो 970 से लेस आएगा, तो वही नंबर हमें लेना होता है, तो आंसर आ जाएगा 99। देखो बस सेकंडों में आपने उड़ा दिया इस सवाल को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम आपको एज ए होमवर्क देते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि कौन कौन बच्चे यहाँ पे उनका सॉल्यूशन अच्छे से दे पा रहे हैं, किस किस बच्चों ने यहाँ पे अच्छे से क्यूब रूट सीखा है। ठीक है, तो होमवर्क दे देते हैं हम आपको थोड़ा सा, यानी बच्चे ये कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो करा देते हैं, होमवर्क तो कभी देते ही नहीं है। ठीक है, तो पहला होमवर्क में आपको जो क्यूब रूट निकालना है वो किसका निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 24389, 24389 इसका क्यूब रूट निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको जो क्यूब रूट निकालना है वो किसका बताना है, ये कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना है 68921, 68921। थर्ड क्वेश्चन है जो आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में 262144, 262144। तो बच्चों इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको ये भी बताना है कि आज की जो हमारी ट्रिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, ये आपको कैसी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो अपने यारों दोस्तों सबके साथ शेयर कर दीजिए इसे, जिससे कि वो भी इस ट्रिक को सीख सकें और अपना कोई भी एग्ज़ाम है उनका, बैंकिंग स्पेशली आता है इस टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं बैंकिंग में, तो ठीक है ना, लेकिन बाकी कोई भी एग्ज़ाम है तो वहाँ पे क्यूब रूट तो आपको ज़रूरत पड़ती ही है, मिनिमम टाइम में आपको वहाँ पे निकालना होता है। तो किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सब जगह बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो सब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी की तरह की जो वीडियो हैं, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे हम शॉर्ट ट्रिक की। तो तब तक के लिए टेक केयर, और पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।